हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 1E ऑफ योर बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर अपने ऑलरेडी 1A टू 1D कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपसे क्या बोला गया है, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन। इन नंबर्स के बीच में आपको बताना है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बताने के लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पर करना होता है वो करना होता है आपको फाइंड आउट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखिए a+b डिवाइड बाय 2, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय a+b। तो जब भी आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, उसके लिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके बाद दो से ज़्यादा, अगर दो से ज़्यादा होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, उस केस के अंदर आपको एक डिफरेंट अप्रोच का यूज़ करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले अपने इन क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है वन रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 6 एंड 8। तो यहाँ पर ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 6, बी आपके पास है 8। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय a+b, 6+8। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 6+8 होता है 14। तो 14 से जब हम जब इसको कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपली 1/2 इंटू a+b आपको यहाँ पर करना है। बात करें बी की, तो यहाँ पर देखिए अगेन 1/2 मल्टीप्लाई बाय a-3 प्लस b 9। तो यहाँ पर देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डिफरेंस। तो 9 - 3 आपके पास क्या हो जाता है, 6। तो 2 से डिवाइड करने पर आपके पास आ जाएगा 3, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पर हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया है 1/2 इंटू a+b। कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर आपके पास जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, या तो दो हो या सॉरी या एक हो या फिर दो हो। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर 1/2 इंटू a 1/3 प्लस b 1/4। तो इस तरीके के नंबर्स को जब सबसे पहले आपको रेशनल नंबर का करना पड़ेगा एडिशन। तो एडिशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा 12, 3 से डिवाइड करने पर 4, 4 से डिवाइड करने पर 3। तो ये आपके पास हो गया 1/2 इंटू 4+3 7 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ से देखिए फर्दर ये कट नहीं होगा, तो अपने इसको सिंपली कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 12 24। तो 7/24 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के डी पार्ट की। तो यहाँ पर अगेन 1/2 इंटू -1/8 प्लस 3/16। तो यहाँ से अपने सिंपली ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 16, 8 से डिवाइड करने पर 2, 16 से डिवाइड करने पर 1, और 1 इंटू 3 3। तो माइनस का 2 प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा प्लस का 1। तो 1/2 इंटू 1/16। अब यहाँ पर देखिए 1 से 1 का मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आपके पास हो जाएगा 32। तो 1/32 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो अगर मैं इसको आपको डिफरेंट तरीके से समझाऊं, मान लीजिए ये आपकी है नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में दो नंबर हैं आपके पास, एक है ए, दूसरा है बी। अगर आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, इट मीन्स 1/2 ऑफ a+b, मतलब इन दोनों का एडिशन करके हाफ कर दिया। और इसमें आपको दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, तो आप इन दोनों का एडिशन, मतलब यहाँ पर इन दोनों का जो मिड नंबर है यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ए प्लस जो भी ये नंबर आएगा a+b/2, ठीक है, a+b/2। और इसका भी आप क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके का जो है यहाँ पर अपने इसको जो बीच में मिडिल में नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। तो ए 4 और 7 का आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपने फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर, तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा 1/2 × 4 + 7, ठीक है। तो 4 + 7 आपके पास हो जाता है 11। तो ये आपके पास क्या हो गया, 11/2। तो एक रेशनल नंबर आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 11/2। नेक्स्ट की अगर अपने बात करें यहाँ पर, सेकंड रेशनल नंबर की, तो यहाँ पे देखिए 11/2 और ए मतलब 1/2 तो 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2 × 4 8 + 11/2। और यहाँ से देखिए 1/2 × 8 + 11 19/2। और ये आपके पास क्या हो गया, 19/4। तो यहाँ पर आपके पास दो रेशनल नंबर हो गए, 11/2 एंड 19/4। तो ये दो आपके यहाँ पर क्या हो गए, आंसर हो गए स्टूडेंट्स। और अगर आप देखेंगे इसको एक और तरीके से अपने देखते हैं, ये आंसर आपका सही है ना। तो यहाँ पर आपके पास 11/2 एंड 19/4, ये आपका आंसर सही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वाइसली सोचें कि यहाँ पर अगर आप बात करें रेश इस नंबर लाइन की, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर आपके पास आता है 4 और ये आपके पास आ गया 7। इसके बीच में जो रेशनल नंबर है आपके पास एक आता है 5, एक आपके पास आता है 6, ठीक है। तो 5 और 6 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट शुड बी इन द P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 5/1 और 6/1 लिख सकते हैं। तो 5 और 6 आंसर भी आपका सही होगा जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है, और ये आंसर भी आपका सही है, कहीं पर भी गलत नहीं है। तो सिमिलरली अगर आप बात करें यहाँ पर इस बी की, तो बी में अगेन अगर आप बात करें यहाँ पर नंबर लाइन की, तो यहाँ पर आपके पास आता है -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसके बीच में कोई भी रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप लिख सकते हैं 3 and 4। तो दीज रेशनल नंबर आर बिटवीन -1 and 6, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा मेथड जो कि आपने ने इसमें किया है, इसके करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सी पार्ट की। तो अगर अपने बात करें सी पार्ट की, तो फर्स्ट रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपके पास हो जाएगा 1/2 × 1/2 + 7/8। तो एडिशन कर देते हैं। देखिए 1/2 आपके पास है 8, 2 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 4, और 8 से डिवाइड करने पर 1। तो 4 + 7 आपके पास होता है 11। तो 1/2 × 11/8। अब देखिए फर्दर यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 1 × 11 11, 2 × 8 16, ठीक है। सो 11/16 यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एक आंसर आ गया फॉर पार्ट सी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें इनका आंसर कहीं भी फिक्स नहीं होगा। आपकी आंसर शीट में आपको आंसर अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर अलग भी मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। बात करें सेकंड रेशनल नंबर की, आपका मेथड जो है ना वो मेथड सही होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 × 11/16 +1/2, ठीक है। तो 1/2 एलसीएम आपके पास 16, तो 11 + 8, अगेन आपके पास 1/2 × 19/16, और ये आपके पास आ गया 19/32, एंड दिस इज योर
तो स्टूडेंट्स टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, अगर आपके आंसर नहीं मैच कर रहे तो कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है, आपका आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने डी पार्ट की। तो डी पार्ट में देखिए यहाँ पर आपके पास है 6 and 24, सॉरी 6 and 4। तो यहाँ पर आपको टू रेशनल नंबर हमको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखिए अगेन, अब यहाँ पर देखिए अपने एक एलसीएम मेथड भी सीख लेते हैं कि एलसीएम मेथड क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे एलसीएम ऑफ 4 and 6, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 12। ठीक है, तो अगर आपको जो डिनोमिनेटर है उसको बना देना है इसका एलसीएम, तो इसको डिनोमिनेटर को बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा -9/12, और ये आपके पास हो जाएगा 10/12। तो अगर आप देखेंगे -9/12 एंड 10/12, इसके बीच में आपके पास मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं। तो अपने सिंपली अगर अपने बात करें, -9 के बाद आपके पास अगर आप रेशनल नंबर की बात करेंगे तो -9/12 आपके पास, उसके बाद आ जाता है आपके पास -8/12। ठीक है, -7/12। तो सिंपली आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -8/12। अगर एक पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 1/12, एंड दीज और आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपने इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करने हैं 3 रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर सिंपली मैं बना देता हूँ एक नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में ये आपके पास आ गया 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो आपको बताने हैं 3 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -7। तो विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन आप यहाँ पर बता सकते हैं, ये आपके पास 3 रेशनल नंबर है जो कि आपके पास क्या है, -4, -5 एंड -6, एंड दिस इज योर आंसर। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अगेन, यहाँ पर भी आप विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन बता सकते हैं। देखिए आपके पास गिवन है -2/7। ठीक है, तो -2/7, और यहाँ पर आपके पास है 6/7। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1/7। सॉरी, एक मिनट, ये आपके पास हो जाएगा -1/7। 0/7 मतलब जीरो आपके पास है ना, 0/7 क्या होता है, 0। उसके बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7। तो इनके बीच में जो आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -1/7, आप लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, 2/7 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4/7 भी लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको बताने थे सिर्फ 3, अपने यहाँ पर क्या कितने बता दिए, 4 बता दिए। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। ठीक है, तो सी में आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास है 3/8 एंड 5/12। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर आपको बताने हैं कितने, आपको बताने हैं 3 रेशनल नंबर, तो सिंपली मैं एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम ऑफ 8 and 12, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 24। तो सिंपली 3/8 को आपका जो डिनोमिनेटर है 24 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और 5/12 का डिनोमिनेटर करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास हो जाएगा 9/24, और ये आपके पास हो जाएगा 10/24। तो अब अगर आप देखेंगे 9/24 एंड 10/24 के बीच में तो कोई रेशनल नंबर आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 9 के जस्ट नेक्स्ट में आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर 10 है। तो अगेन आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए
2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपके पास 20, तो भी नहीं होगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास हो गया 36 और ये आपके पास हो गया 96। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास हो गया, देखिए मल्टीप्लाई ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आपको करना है, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई आप फर्स्ट नंबर से कर रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से करना है, ताकि आपकी इक्वेशन जो है बिल्कुल सही रहे। तो 10 इंटू 40 एंड 24 इंटू 496। तो अब अगर आप देखेंगे 36 एंड 14, देखिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पर 36 अपॉन 96, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर 37 अपॉन 96, इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर 38 अपॉन 96, उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर 39 अपॉन 96 और उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर 40 अपॉन 96। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 रेशनल नंबर आपके सामने हैं, तो सिंपली आप लिख देंगे 37 अपॉन 96, 38 upon 96 and 39 upon 96, and this is your answer students। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं 5 रेशनल नंबर, मतलब इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो अगर आप नंबर लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, मैं इजीएस्ट मैटर आपको बताता हूँ। तो नंबर लाइन में आपके पास यहाँ पर आता है -8, -7, -6, -5, -4 और ये आपके पास क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इनके बीच में तो 1 2 3 4 4 रेशनल नंबर तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो सिंपली मैं 4 रेशनल नंबर तो लिख देता हूँ। देखिए -7, -6, -5, -4, उसके बाद एक रेशनल नंबर -4 एंड -3 के बीच में लिख देते हैं। तो देखिए इनके बीच में जो रेशनल नंबर 1/2 इंटू ए प्लस बी -3 प्लस -4, ठीक है, तो 1/2 इंटू -3 एंड -4 ये हो गया -7, तो ये हो गया -7/2, तो ये आपके पास हो गया -7/2 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर आंसर आपके अलग हो सकते हैं, तो ये वेरी करते हैं आप उस किस मेथड से आप यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपने यहाँ पर बी पार्ट की, तो यहाँ पर देखेंगे अगर अपने इसको अपने करेंगे अगेन एलसीएम मेथड से। अब देखिए दोनों के जो डिवाइड में आपके पास 5 ही है, तो सिंपली अगर मैं बात करूँ 3/5 और यहाँ पर आपके पास है 4/5, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6 और ये आपके पास क्या हो जाएगा 8, उनके बीच में रेशनल नंबर 1 7/5 हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपके पास हो गया 18 और आपके पास ये हो गया 30, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया 30 और ये आपके पास हो गया 24/30। तो इनके बीच में अगर अपने रेशनल नंबर्स की बात करें, एक आपके पास होता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो देखिए टोटल आपके पास यहाँ पर कितने हैं 5 रेशनल नंबर आपके पास हैं। और फाइनली अपने आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी। तो सी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए तो 1/6, अगर आप देखेंगे 6 एंड 9, इसका जो एलसीएम आपके पास क्या होता है, एलसीएम हमारे पास होता है 50। वैसे एलसीएम 54 नहीं होता, एलसीएम अगर आप देखेंगे तो एलसीएम तो 18 होता है, लेकिन अगर अपने देखें कि 18 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 एंड 5 इसके बीच में इतने रेशनल नंबर हमारे पास बन ही नहीं रहे हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आपको जो है उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, और 5/9 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने 6 से, तो ये आपके पास हो जाएगा -9/54 और ये आपके पास हो जाएगा 30/54।
अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहला आपके पास आ जाएगा -1/54, 2/54 भी लिख सकते हैं, 3/54 भी लिख सकते हैं, 4/54 भी लिख सकते हैं, और 5/54 भी लिख सकते हैं। और ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 5E हो, सॉरी 1E हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।